हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बूलियन गुरु यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी कोर्स फॉर एब्सोल्युटली बिगिनर्स इन हिंदी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कोर्स किन लोगों के लिए है। तो गाइज ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो कि साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, पर उनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स नहीं है। इट मीन्स कि उनके पास कोई कोडिंग, प्रोग्रामिंग या नेटवर्किंग या कोई भी आईटी एंड कंप्यूटर में एडवांस नॉलेज या डिग्री नहीं है। ओके, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, ये कितने टाइप की होती है और हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। सो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। Our first question is, what is cyber security? Its answer is, cyber security is a technique of protecting computers, mobile devices, electronic systems, networks, programs and data from unauthorized access or attacks. It is also known as information technology security and electronic information security. Guys, cyber security एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, नेटवर्क्स, प्रोग्राम्स और डाटा को बिना परमिशन के एक्सेस, अटैक या हैक होने से बचा सकते हैं। इसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी या इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी कितने टाइप की होती है। वैसे तो इसके बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको पॉपुलर टाइप्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला टाइप है डाटा सिक्योरिटी टाइप, दूसरा टाइप है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिक्योरिटी, तीसरा टाइप है नेटवर्क सिक्योरिटी, चौथा टाइप है एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम सिक्योरिटी, पांचवा टाइप है इंटरनेट सिक्योरिटी और छठा टाइप है एंड यूजर एजुकेशन। ओके, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है अपना डाटा सिक्योरिटी, जिसे हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी बोलते हैं। तो गाइज, आप जानते हैं कि आज की जो दुनिया है वो डाटा ड्रिवन दुनिया है, मतलब दुनिया डाटा से चलती है। साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि डाटा इज द न्यू ऑयल, मतलब आज के टाइम में किसी भी कंट्री या बिजनेस के लिए डाटा ही एक तरीके से फ्यूल का काम करता है। आज के टाइम में हम सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डाटा। वो चाहे कोई सी भी कंट्री हो, वहाँ की गवर्नमेंट, आर्मी, बिजनेस, मेडिकल और रिसर्च डिपार्टमेंट्स, या कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट बॉडी हो, या भले वो कोई आम इंसान ही क्यों ना हो, पर सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डाटा। बढ़ते हुए इंटरनेट यूजेज, डिजिटल क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की आम लोगों तक पहुंच से डाटा का एक तरह से बहुत बड़ा भंडार इंटरनेट पर रोजाना जनरेट होता है। आप यहाँ आपकी स्क्रीन पर डाटा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख सकते हैं। तो इसी डाटा को एनालाइज कर कोई भी कंट्री, कोई भी बिजनेस ग्रो कर पाता है और अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर पाता है। लेकिन इतने बड़े डाटा कलेक्शन के साथ आता है इनको सिक्योर एंड सेफ रखने का चैलेंज। अगर किसी भी कंट्री, बिजनेस या किसी भी पर्सन का डाटा कॉम्प्रोमाइज होता है, मतलब कि लीक होता है या हैक होता है, तो ये उस कंट्री, बिजनेस या पर्सन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। डाटा सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी का सबसे मेजर गोल होता है। इसके अंडर डाटा को सिक्योर करने की टेक्निक्स के बारे में स्टडी होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सिक्योरिटी या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सिक्योरिटी। इसको समझने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती है। गाइज, ऐसी डिवाइसेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, प्रोसेसर एटसेट्रा, इनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी या आपकी वाईफाई डिवाइस, डोंगल मशीन, सीसीटीवी कैमरा, यहाँ तक कि ये जो आपकी ईवीएम मशीन होती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोलते हैं और जिससे हम इलेक्शन में वोटिंग करते हैं, ये भी एक तरीके की क्या नाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लगभग आजकल की हर एक डिवाइस में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जरूर यूज होता है, और जहां भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होते हैं उन सभी डिवाइसेस को हैक किया जा सकता है और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। क्योंकि गाइस, होता यूं है कि ये सभी डिवाइसेस पावर और वोल्टेज का यूज करती है, और इस वजह से अगर किसी तरह हम इनमें करंट या वोल्टेज की वैल्यू चेंज कर दें या फिजिकली इनके किसी भी कंपोनेंट का अरेंजमेंट चेंज कर दें, तो ये डिवाइसेस डिसफंक्शनल की जा सकती है या इनको हैक किया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी की इस ब्रांच में हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और डिवाइसेस को सेफ रखने की टेक्निक्स के बारे में स्टडी करेंगे। आने वाले वीडियोज में हम सीखेंगे कि कौन सी डिवाइस कितनी सिक्योर है
उनकी सिक्योरिटी के क्या क्या मेजर्स है और आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को किस तरह सेफ और सिक्योर रखना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नेटवर्क सिक्योरिटी। सो इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये नेटवर्क होता क्या है। सो गाइज, नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या सर्वर्स या डाटाबेसेस आपस में कनेक्टेड रहते हैं ताकि वो आपस में डाटा का ट्रांसफर कर सके। जिस तरह हम अपने दोस्तों से बातें करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं ताकि हम अपनी बातों को सभी दोस्तों तक पहुंचा सकें, सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी एक ऐसा ग्रुप बनाती है जिसके थ्रू वो डाटा का ट्रांसफर कर सके। तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं नेटवर्क। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपका मोबाइल फोन या पीसी हो सकता है या फिर किसी कंपनी के सर्वर्स और डाटाबेस भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको भी डाटा का ट्रांसफर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको दो मोबाइल फोन के बीच में डाटा ट्रांसफर करना है। मान लीजिए आप कोई मूवी ट्रांसफर करना चाहते हैं एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल में, तो आप ब्लूटूथ नेटवर्क या वाईफाई हॉटस्पॉट का यूज करते हैं। आप फोन पे बात करते हैं तो आपकी आवाज अगले बंदे तक पहुंचती है, तो इसमें भी आपकी आवाज का जो डाटा है वो ट्रांसफर किया जाता है मोबाइल टावर्स की हेल्प से। आप इंटरनेट चलाते हैं और उस पर कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां भी उस वेबसाइट का जो डाटा है वो आपके पास आता है उस वेबसाइट के डाटाबेस से जहां पे वो स्टोर रहता है। जैसे कि आप जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो ये वीडियो यूट्यूब कंपनी के डाटाबेस में स्टोर है, वहां से ये आपके मोबाइल में ट्रांसफर हो रहा है। तो इस जगह भी डाटा का ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह डाटा का ट्रांसफर करने के लिए नेटवर्क्स बनाए जाते हैं। ये नेटवर्क्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क एटसेट्रा। इनको हम अच्छे से नेटवर्क वाले वीडियो में समझेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ बस इतना समझिए कि आपका वाईफाई नेटवर्क, ब्लूटूथ नेटवर्क, हॉटस्पॉट नेटवर्क, ये सभी नेटवर्क्स के एग्जाम्पल है और आप इनका यूज करते हैं इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए। और क्योंकि आप इंटरनेट पे आपका पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह का डाटा ट्रांसफर करते हैं और वो डाटा ट्रांसफर होता है इन नेटवर्क्स के थ्रू। तो अगर कोई आपके नेटवर्क को हैक कर ले तो वो आपका इंपॉर्टेंट डाटा चुरा सकता है या हैक कर सकता है और इससे किसी भी पर्सन या कंपनी पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। सो अपने डाटा को सेव रखने के लिए जरूरी है कि हम जिस भी नेटवर्क पे हैं उस नेटवर्क की सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग हो ताकि हम ऐसे अटैक से बच सके। सो गाइस, नेटवर्क सिक्योरिटी में हम किसी भी नेटवर्क को कैसे सिक्योर करते हैं उसी की टेक्निक्स को सीखेंगे। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कोई आपके वाईफाई, ब्लूटूथ या किसी नेटवर्क को हैक कर सकता है और साथ ही हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग और सिक्योर बना सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम सिक्योरिटी। सो गाइस, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सो हम सब जानते हैं कि हम अपने मोबाइल फोन में और लैपटॉप में बहुत सारे एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं और उनको रेगुलरली यूज करते हैं। साथ ही हम बहुत से ऐप्स के साथ अपना बहुत सारा डाटा शेयर करते हैं। ये डाटा पर्सनल डाटा, बैंकिंग डाटा या प्रोफेशनल डाटा या किसी भी टाइप का हो सकता है। और साथ ही आपने देखा होगा कि जब आप अपने मोबाइल फोन में कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो ऐप इंस्टॉलेशन के टाइम आपसे कुछ परमिशंस मांगता है, जैसे कि वो आपके फाइल मैनेजर को एक्सेस करने की, गैलरी को एक्सेस करने की, कैमरा को एक्सेस करने की, माइक्रोफोन को एक्सेस करने की, कॉन्टेक्ट को एक्सेस करने की, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन तरह की परमिशंस को वो मांगता है और आप बिना सोचे समझे परमिशंस उस ऐप को दे देते हैं क्योंकि आपको वो ऐप यूज करना होता है। ठीक है, अब बहुत सारे ऐप्स को तो फंक्शन करने के लिए इन परमिशंस की जरूरत होती है, जैसे कि कोई कैमरा या फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो उसको आपके कैमरा, गैलरी, स्टोरेज की एक्सेस करने की परमिशन हमें देनी पड़ेगी ताकि वो फाइल्स को सेव कर सके और उनको ओपन कर सके। लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर परमिशन की जरूरत नहीं होने पर भी वो आपसे इनको एक्सेस करने की परमिशन मांगते हैं और आप बिना सोचे समझे हर एक ऐप को सारी की सारी परमिशन दे देते हो, जिससे होता यूं है कि वो ऐप्स आपके डाटा को एक्सेस कर पाते हैं और उनको चुरा लेते हैं। साथ ही एप्लीकेशन और प्रोग्राम की सिक्योरिटी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उन एप्स में उनके यूजर्स का इंपॉर्टेंट डाटा होता है और गलती से अगर किसी ऐप की सिक्योरिटी में कोई कमी रह जाए तो उस ऐप के यूजर्स का डाटा कॉम्प्रोमाइज या हैक हो सकता है और इसका नुकसान उस कंपनी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने यूजर्स का डाटा सिक्योर करे।
तो इसके लिए कंपनीज एप्लीकेशन सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स को हायर करती है ताकि ये मेक श्योर किया जा सके कि उनकी जो एप्स है वो सिक्योर है। सो साइबर सिक्योरिटी की इस ब्रांच में एप्लीकेशन और प्रोग्राम को सेव रखने के बारे में स्टडी होती है, और हम आने वाले वीडियोज में सीखेंगे कि आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि कोई ऐप कितना सिक्योर है, और आपको कौन से ऐप यूज करने हैं, कौन से ऐप आपको यूज नहीं करने हैं, किस ऐप को कितनी परमिशन देनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेट सिक्योरिटी। सो इसमें हम उन टेक्निक्स को स्टडी करते हैं जिनमें इंटरनेट का सेफ यूज जिससे हम इंटरनेट का सेफ यूज कर सकें। बहुत सारे लोग इधर उधर की लिंक्स पे क्लिक करते रहते हैं और हैकिंग के शिकार हो जाते हैं। सो आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे कि किस तरह हम इंटरनेट का सही और सेफ यूज कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह हम फेक वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और किस तरह हम अपने ब्राउजर को बचा सकते हैं, और किस तरह हम अपने फेक ईमेल और फेक मैसेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और किस तरह सेफ और सिक्योरिटी से हम ऑनलाइन बैंकिंग और शॉपिंग कर सकते हैं। नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज एंड यूजर एजुकेशन। सो गाइस, एंड यूजर एजुकेशन भी साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है, जिसमें हम किसी भी टेक्नोलॉजी का या किसी डिवाइस का यूज करने वाले यूजर्स को एजुकेट करते हैं ताकि वो सेफ्टी के साथ उस टेक्नोलॉजी का यूज कर सके। सो बेसिकली ये एक तरह से यूजर्स में अवेयरनेस फैलाने का काम है, और उनको एजुकेट करने का काम है। ओके, अब हम देखते हैं कि इस कोर्स में हम किस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सो गाइज, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी जो है वो हैकिंग का काउंटर पार्ट है, मतलब साइबर सिक्योरिटी में हम हैकिंग से बचने की टेक्निक सीखते हैं। सो सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ हैकिंग, उसके बाद हम सीखेंगे इंटरनेट सिक्योरिटी, उसके बाद हम सीखेंगे नेटवर्क को किस तरह सिक्योर किया जा सकता है, और लास्ट में हम सीखेंगे किस तरह हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो कि मोबाइल, लैपटॉप, पीसी है, उनको किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, और किस तरह हम एप्लीकेशन की सिक्योरिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि गाइज आपको ये साइबर सिक्योरिटी का इंट्रोडक्टरी वीडियो पसंद आया होगा। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एज यूजुअल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।